सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। देखिए, अपेक्स बैंक का एग्जाम जो है आज हुआ है 29 अक्टूबर के डेट पर। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके जो अनुमानित आंसर हो सकते हैं वो हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर के क्वेश्चन के आंसर आपको बताए थे। तो अभी हम यहाँ पे मैथ्स के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए, गणित एवं तार्किक योग्यता के जो प्रश्न थे 56 नंबर का क्वेश्चन था। 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 हो तो उन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन है पूछा था। तो ऑप्शन नंबर सी 23 इसका आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, ये जो आंसर मैं आपको बता रहा हूँ हमारे द्वारा सॉल्व किया गया है। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 था। 540 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्राप्त लाभ उस वस्तु को 370 रुपए में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। यदि विक्रय मूल्य 910 रुपए है तो लाभ प्रतिशत क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 100% लाभ होगा, क्योंकि इसका आंसर जो आएगा 455 आएगा। 455 का यहाँ पे डबल करेंगे तो 910 रुपए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इन क्वेश्चन का मैं सिर्फ आंसर बता रहा हूँ आपको, इसका सॉल्यूशन हम बाद में देख सकते हैं। फिलहाल हम आंसर देखते हैं क्या आंसर हो सकता है इसका। 58 नंबर का क्वेश्चन, किसी मूलधन पर यदि 2 वर्षों का साधारण ब्याज 4800 रुपए है और चक्रवृद्धि ब्याज 5088 रुपए है तो ब्याज दर कितनी है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 12% की ब्याज दर है। सॉल्व करने पर 12% आता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है। एक कूट भाषा से अनुवादित कुछ शब्द निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पे देखिए, कूट शब्द दिए गए थे, वहां से आपको निकालना था और इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल वीर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आता है। आगे देखते हैं इसी में। क्वेश्चन नंबर 60 है। रेखा पी क्यू त्रिभुज एबीसी की भुजाओं AB और AC को क्रमशः P और Q पर इस प्रकार काटती है कि AP रेशियो PB इक्वल टू 3:2। तो ट्रायंगल APQ रेशियो में देखिए ट्रायंगल ABC के क्षेत्रफल के अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, ऑप्शन नंबर सी 9/25। तो यहाँ पर ये आंसर हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए, कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपए तथा 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 400 रुपए जो है 5 वर्षों में साधारण ब्याज के दर पर जो है, यहाँ पर दर नहीं दिया गया है, लेकिन अगर हम इसको निकालेंगे तो हमें दर ज्ञात हो जाता है। तो ये जो 5 वर्षों में 520 रुपए होती है और 7 वर्षों में 568 रुपए होती है, 400 रुपए जो है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन था 62 नंबर का। नीचे दिए गए पासों की स्थिति में ए वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। तो देखिए, ए तो है यहाँ पर, फिर यहाँ एफ और बी और सी। तो ये तो ऑप्शन में बी एफ और सी यहाँ पर दिया गया है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। काफी सरल क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 63। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:2 है। 5 साल पहले उनकी उम्र का गुणनफल 150 था, तो पिता की उम्र क्या है। अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। पिता की उम्र क्या है, मतलब वर्तमान उम्र ही पूछेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर सी 35 वर्ष। तो यहाँ पर 35 वर्ष आंसर आ जाएगा पिता की उम्र का। आगे देखते हैं। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी 39। कैसे आएगा, सिंपल है क्वेश्चन। इसको देखिए, 3 को डबल करेंगे, फिर 1 माइनस करेंगे, 5 को डबल करके 2 माइनस करेंगे, 8 को डबल करके 3 माइनस करेंगे, 13 को डबल करके 4 माइनस करेंगे, 22 को डबल करके 5 माइनस करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी 39 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है। दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इसका त्रिभुज हमने सॉल्व किया तो हमारे पास 24 आंसर आया है। 24 त्रिभुज हम निकाल पाए हैं। आप भी एक बार ट्राई करिएगा, अगर 24 से ज्यादा निकलता है तो। लेकिन यहाँ तक हमें जो आंसर लगता है ऑप्शन नंबर सी 24 इसका आंसर होना चाहिए। तो यहाँ पर आपके मैथ्स के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। इसके बाद जो मैंने आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन पहले बताए हुए हैं उसको हम इसी में ऐड कर रहे हैं। आगे हम लोग अब कंप्यूटर के क्वेश्चन देखेंगे जो आपके अपेक्स बैंक के एग्जाम में पूछा गया है। इसमें देखिए, सबसे पहले उबंटू, फेडोरा और डेबियन निम्न पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। तो देखिए, लिनक्स पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है। आगे देखिए, इसमें अल्टाविस्टा का नाम किससे प्रेरित होकर रखा गया है। तो देखिए, अल्टाविस्टा का नाम जो है एक इटालियन
जो प्रेस है, वाक्यांश है जिसका अर्थ है उच्च दृश्य या हाई व्यू, उसके आधारित यहाँ पर नाम रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से एप्पल कंप्यूटर पर उपयोग किया जाता है? तो देखिए मैक ओएस जो है आपके एप्पल में उपयोग होता है। आगे देखते हैं इसी में कौन सा क्षेत्र आमतौर पर दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने के लिए कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट का उपयोग करता है? तो उत्पादन के क्षेत्र में सर्वाधिक क्या होता है? रोबोट का यूज किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो सकता है। आगे देखते हैं, फिर क्वेश्चन पूछा गया है मल्टीमीडिया संलेखन उपकरण का उद्देश्य क्या है? तो देखिए यहाँ पर जो एक क्वेश्चन है इसका आंसर कुछ भी हो सकता है। फिलहाल जो सुटेबल आंसर हमें लगा है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया सामग्री बनाने के लिए मल्टीमीडिया आपका जो संलेखन है या फिर मल्टीमीडिया टूल है उसका यूज किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 91 है, URL https फिर www.scientech में एक प्रोटोकॉल है। तो ऑप्शन नंबर बी https जो है वो एक प्रोटोकॉल है, इसका जो है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये होता है। आगे देखते हैं हम लोग। फिर है आपका क्वेश्चन नंबर 92, कंप्यूटर का कौन सा भाग सभी आंतरिक घटकों को जोड़ने और उन्हें एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देने के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर सी मदरबोर्ड। मदरबोर्ड से ही एक दूसरे से सभी चीज जुड़ी हुई रहते हैं। आगे देखते हैं, ईमेल शब्दावली में BCC का क्या अर्थ है? तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी। जब आप किसी को मेल करते हैं उस समय BCC में डालते हैं, इससे क्या होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, जिसको जाना है उसको भी जाता है, साथ ही और किसी को भेजना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से भेज सकते हैं। खैर इसका डिटेल हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि अभी हम आपको आंसर ही बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 94, डेटा श्रेणी के भीतर एक विशिष्ट पंक्ति और स्तंभ प्रतिच्छेदन से मान वापस करने के लिए किस एक्सेल फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसका सुटेबल आंसर जो लगा हमें ऑप्शन नंबर ए लुकअप, ए इसका आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 95 है आपका, किस कंपनी ने कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीकी विकसित की है? तो ऑप्शन नंबर डी सोनी ने 1980 में आपके कॉम्पैक्ट डिस्क स्टोरेज तकनीकी की विकसित की थी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर प्रेजेंटेशन निर्माण प्रक्रिया में कौन सी अभिन्न भूमिका निभाता है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो सकता है, व्यक्तिगत स्लाइड ट्रांजैक्शन लागू करने के लिए। तो ये आपका सही आंसर हो सकता है। बाकी अभी व्यापम का जब आंसर किया आएगा तभी हमको क्लियर पता चल पाएगा कि कौन सा आंसर यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 97 है, लेजर प्रिंटर कागज पर चित्र और पाठ बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग करता है? तो टोनर एक फाइन पाउडर होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 है, नियमित एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट का क्या उद्देश्य है? तो देखिए इसका आंसर हो सकता है, वे सुनिश्चित करते हैं कि एंटीवायरस नवीनतम खतरे का पता लगा सके। अपडेट इसलिए करते हैं कि नए प्रकार के जो वायरस आ रहे हैं उसे डिटेक्ट कर सके हमारा एंटीवायरस। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 99 है, वर्तनी जांच के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, F7 का यूज किया जाता है वर्तनी जांच के लिए। आगे देखते हैं हम लोग 100 नंबर का क्वेश्चन, खाली स्थान मुद्रण में प्रत्येक अक्षर को स्याही में लगे रिबन पर पिन या हथौड़े से मारकर कागज पर मुद्रित किया जाता है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार हमने 15 क्वेश्चन के आंसर आपको बताए हैं। बाकी और भी सेक्शन के जो क्वेश्चन हैं उसके भी आंसर हम तैयार करके जल्द ही आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी एग्जाम हुआ है, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, इसलिए हम आपको सेक्शन वाइज आंसर बता रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करें।